Students, welcome back to another video. Find the value of x of the following. हमने यहाँ पर ये जो x वैल्यू है ये अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करनी है. Okay students, let's solve exercise 2.2. Again this is question number 3. Find the value of x in the following 3. So in this question we have to find this unknown value x. हम इस आपको ये logarithm form जो है वो given है and you know the exponential form, जो exponential form होती है आपको बहुत अच्छे से पता है कि x this is the exponential form. तो हम इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. शो है ना दैट इज़ ऑफ द बेस एक्स, उसको हम कैपिटल मेंशन करने के बाद और जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है 3 उसको इसकी पावर ले लेंगे एंड इट विल बिकम इक्वल टू 64. तो इन दिस वे हमने यहाँ से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है इस क्वेश्चन को. तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है उससे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन करनी है. ठीक है, ये एक स्टेप आपने याद रखना है. सिर्फ यही स्टेप करेंगे और उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x क्यूब इक्वल्स टू 64 है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आई विल राइट 64 इन फॉर्म ऑफ समथिंग वैल्यू दैट इज़ बेसिकली क्यूब, उसका 64 है ना. तो एज यू नो दैट 4 क्यूब अगर मैं लूँ दैट इज़ इक्वल टू 64. तो यहाँ पर मुझे ऐसी वैल्यू इस वजह से लेनी थी पावर सेम हो जाए. तो ये मैंने 64 को 4 क्यूब में मेंशन कर दिया है और ये मैंने इस वजह से मेंशन किया बिकॉज आई वांट टू मेक दियर पावर सेम, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है. दो आपके पास यहाँ पर बेस हो सकते हैं, या आप बेसिस सेम कर दें और फिर कंपेयर कर लें इनकी पावर्स को, या आप पावर्स सेम करके इनकी बेसिस को कंपेयर कर लें. नाउ यू कैन सी हियर पावर्स आर सेम, सो x इक्वल्स टू 4. आपने यहाँ से कंपैरिजन कर लिया है बेसिस का बिकॉज पावर्स वर सेम. और अगर आपका कंपैरिजन आ जाए, यानी यहाँ पर अगर x की वैल्यू ऊपर पावर में गिवन हो ना, तो बेसिस को आपने कोशिश करनी है कि वो सेम करके आप उनको इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. सो हियर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 4. Okay students, let's see another question. Log 1 to the base 5 is equal to x. Now यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू x है ये फाइंड करनी है. अगेन हम फर्स्ट स्टेप में राइट करेंगे राइटिंग इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 to the power x which is equal to 1. ओके, सो दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यहाँ हम पावर जो है वो हमने x फाइंड आउट करनी है ना कि यहाँ पर किसकी इक्वल आएगी. तो अब हमने क्या करना है, इनकी बेसिस को कंपेयर करना है, तो बेसिस सेम करवानी पड़ेंगी. तो यहाँ आपको एक आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा हिंट प्रोवाइड की गई है कि अकॉर्डिंग टू दैट कि जब भी पावर ज़ीरो हो, बेसिस कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी बेसिस की, लाइक 5 6 7 8 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसकी पावर जब ज़ीरो हो ना वो हमेशा 1 की इक्वल होगी. ठीक है, चाहे 6 की पावर 0 है वो भी 1 की इक्वल होगी, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ हों, उनकी पावर अगर 0 हो जाती है दैट विल बी इक्वल टू 1. सो यहाँ मैं 1 को राइट कर सकती हूँ 5x पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 0. 5 मैंने इसलिए लिया, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अब बेसिस सेम करनी है. अब यहाँ आप कंपेयर कर सकते हो कि बेसिस सेम है, यहाँ पर फिर आपकी जो पावर की वैल्यू आ जाएगी ना दैट विल बी x इक्वल्स टू 0. इन दिस वे यहाँ x की वैल्यू आपकी आ गई है. Now students, look at this question where log 8 to the base x is equal to 1. Again by writing into the exponential form x power 1 is equal to 8. यहाँ x power 1 means it is directly given you in that x is equal to 8 है, यानी पावर अगर x मेंशन करूँगी तो इट मीन्स यही है ना कि x की पावर 1 है. सो यहाँ x की वैल्यू 8 आ गई. ओके नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ आप इसका 4 पार्ट देखें. बाय राइटिंग इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गॉट 10 पावर -3 इज इक्वल टू x. नो अगेन पावर -3 है, यानी ये डेफिनेट वैल्यूज़ है, हम इनको सॉल्व करके x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि. और एक बात आपको पता है, जब पावर माइनस हो हम उसको पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे, और अगर पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ये स्टेप हम इसलिए करें ताकि हम पावर को सॉल्व आउट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. नाउ इट इज़ x इज इक्वल टू 1 over 10 पावर क्यूब एंड यू नो दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 पावर क्यूब. 10 पावर क्यूब जो है वो डायरेक्टली इक्वल्स टू होता है 1/1000 हो जाएगा बिकॉज 10 क्यूब मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/1000. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगेन हम इस क्वेश्चन को राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सो इट विल बिकम 4 टू द पावर 3/2 विच इज़ इक्वल टू x. नाउ वी विल रिजॉल्व दिस पावर 3/2. हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय राइटिंग 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2 एंड 4 को मैंने 2 पावर 2 में मेंशन कर दिया, 3 पावर 2 3/2. ठीक है, नाउ दिस 2 विल बी कैंसल आउट एंड इनडायरेक्टली 2 पावर 3 will be left out here in this step. So 2 power 3, you know that 2 power 3 जो होता है बेसिकली वो 8 की इक्वल होता है. So the value of x is equal to 8 here in this question. In this question नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है दैट 2 इज इक्वल टू x. सो अगेन हमने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है. और अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे, जब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन होंगे और आपने वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ना, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो हेल्प आउट करेगी इन क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की, क्योंकि दो फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं, एक लॉगरिथमिक और दूसरी थी एक्सपोनेंशियल. तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1024
इसका जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो 2 पावर समथिंग में मैं लिखने की कोशिश करूँगी। अगेन मुझे पावर को इक्वेट कर सकूँ। नाउ इट विल बिकम इक्वल्स टू 2 पावर 10, यानी 2 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपको वैल्यू देता है 1024। नाउ 2 बेसिस सेम है ना, तो वी विल कंपेयर दिस पावर, यहाँ पर कंपेयर करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू x इज इक्वल टू 10 विच इज़ द unknown value for this question. Hopefully students you understand this question of exercise 2.2 level 9 के हमने क्वेश्चंस आज हम सॉल्व किए हैं। टोटल 6 पार्ट थे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर।